सर इधर लुक हियर। फेस पर लाइट ही नहीं है, बूम भी हटाना पड़ेगा। थैंक यू सर। तो क्या करना है? वाइट बैलेंस भी लाल लाल हो गया भाई। पूरी लाल लाइट। सर लुक हियर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं सोचा थोड़ा देसी फील में जाता हूँ मैं बिल्कुल। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बहुत दिनों से स्टेज इज़ डूइंग जस्ट अमेजिंग इन देयर जॉब। दे आर सुपर बिकॉज हर एक सब्जेक्ट को चुनकर और उस पर प्रॉपर काम कर इस तरीके की फिल्में ये लोग डिलीवर कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी एंड glad to be a part of this stage and Khejri. Thank you. Guys, first of all, congratulations for Khejri. It's a big achievement. Please can you tell us something about it? Yes. भाई Like you said, जैसा पोस्टर से दिख रहा है आपको कि इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इट इज़ समथिंग विच इज़ यूजुअली नॉट मेड. और खेजड़ी एक ऐसी कहानी है जिसे हम जब भी हमने इस सब्जेक्ट को हमने कभी भी पर्दे पर देखा है तो हमने यूजुअली उसे एक बहुत ही जैसा हम उन्हें देखते हैं हमने उस नज़र से देखा है और बनाया है. कभी भी उस कम्युनिटी या उस इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कभी दुनिया को नहीं देखा. एंड दैट दिस इज़ द स्टोरी विच एक्सप्लोर्स दैट साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू. एंड खेजड़ी जो है क्योंकि हमने पहल की कि हम इसे हमारी लोकल भाषा में बनाएं, अपनी बोली में बनाएं. और आई थिंक उसी के चलते हुए कहीं दुनिया में एक और जगह पर ऐसा ही कोई सोच रहा था कि हम हमारी भाषा और बोली के ऊपर गर्व करते हैं और हमारी भाषा और बोली के अंदर हम काम करेंगे. एंड आई थिंक दैट्स वेयर प्रवीण एंड द होल टीम ऑफ स्टेज स्टेप्ड इनटू. एंड आई थिंक वी फाउंड अ वेरी ब्यूटीफुल होम फॉर आवर ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर Khejdi. And the way they have shown faith, the way they have literally taken it upon themselves that it travels to the audience, it reaches out to the audience, it's tremendous. And that whole belief, not just in us but in the film, what film stands for actually. जो फिल्म हमारी कहना नहीं चाहती, जो फिल्म जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, स्टेज आई थिंक aligns with the same kind of thought process. And I think it's a beautiful collaboration. जी
तो सबसे पहले जैसे आशीष भाई ने बताया ना कि ऐसी कहानियों को पहले तो कहना चाहिए, और जो इनने ये मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये एक इनका पहले तो एक बहुत बड़ा स्टेप था कि वो इस तरह की कहानी को पिक कर रहे थे, जो कि बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, और एक ऐसी जगह से आती है जिन कहानियों को अक्सर कहा नहीं जाता है। तो ये सबसे पहले था इनका इतना बड़ा स्टेप लेना कि नहीं, हम इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर कहानी बनाएंगे। और दूसरा फिर आशीष भाई ने इस रोल को पिक किया, ये हमारे लिए स्टेज के लिए, और एक इंडिविजुअल जब मैं उस कैरेक्टर को देखता हूँ मुझे लगता है कि वो निभाना, उस तरीके से निभाना समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। जब भी हमारी कैरेक्टर के बारे में बात होती है तो वो अपनी बताते हैं पीछे की जर्नी कैसी रही है इस फिल्म को लेके। पहली बार रेनू जी ने राजस्थान लीड करते हैं हमारा, इन्होंने इस फिल्म को देखा, इन्होंने हमें भी बताया। जब हमने देखा तो एक चीज़ समझ में आई कि जिस थॉट को लेके स्टेज को हमने चालू किया था वैसा ही कोई और भी कर रहा है फिल्मों के साथ में। तो ये एक ऐसा मिलन था जो होना ज़रूरी था, और ये वो कहानियाँ, रूटेड कहानियाँ हैं जिनको एक स्टेज मिलना चाहिए, जिनको एक जगह मिलनी चाहिए और एक ऑडियंस मिलनी चाहिए। अभी बहुत रिसेंट हमने इस फिल्म को रिलीज़ किया है, ऑलरेडी ये सारी भाषाओं में, हरियाणवी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, सब जगह ये लाइव है। और क्योंकि कहानी इतनी अच्छी है कि सब्जेक्ट को सब जगह उतना ही प्यार मिल रहा है। राजस्थान की भूमि से ये कहानी निकलती है, लेकिन कहानी की स्टोरी और उसका सोल इतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो इंटरटेनमेंट का फैक्टर साथ में लेके आती है, और सभी जगह से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। A lot of struggle, a lot of cries, a lot of broken heart, a lot of disappointment, a lot of disheartening, and then after crossing all of it is when we reached to creating Khejdi. क्योंकि मैंने और अर्चना ने मिलकर इसे लिखा, तो हम अपनी ही लिखावट से डर गए पहले तो, कि हमने ये इतना लिख तो दिया है, अब उसे हम करेंगे कैसे। एंड वी गॉट स्केयर्ड ऑफ आवर ओन राइटिंग, एंड दैट्स व्हेन आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी इज़ दिस, दैट कि इसने मुझे पुश किया। जैसे आपने कहा कि मैं हमेशा जाना गया हूँ मैचो एक्शन रोल्स के लिए, राम जो मेरे जीवन का लैंडमार्क रोल रहा है, तो ऑडियंसेस के मन में एक छवि है, और एज एन एक्टर, एक कलाकार के तौर पर उस छवि को तोड़ना बहुत मुश्किल भी होता है और उतना मज़ेदार भी होता है। सो आई थिंक आई enjoyed that whole process, breaking myself, unlearning everything that I learnt over the years, and then again reconstructing everything from ground up was the journey of Khejdi. And obviously because I did not have any reference point to it, I never had any anything to which I can draw a line to. I have never lived a life like this, nor I have seen anybody live a life like this. So I think वहाँ पर जाकर मैं अटक गया था, and then I think from there she helped me a lot, and जब मैं टूटा, रोया और मैंने कहा कि मुझसे नहीं होगा, that's when she stepped up and said, do not worry, trust the process, होगा. And then after 6 months of grueling workshops, 6 months of grueling transformation, physical, mental, psychological, breaking down every single thing I had built over the years in my own head, and then reconstructing everything back up. So I think I really enjoyed that whole process, and that was the journey. And जो अभी खेजड़ी बाहर निकल कर आई, I think that's how it was created. आई थिंक द सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो हमारा भी कोलैबोरेशन एज हस्बैंड वाइफ हुआ था वो यही हुआ था कि वी विल डू समथिंग बियॉन्ड एक्टिंग. वी विल नॉट लिमिट आवरसेल्व्स जस्ट ऑन द एक्टिंग पार्ट बिकॉज देयर इज़ लॉट मोर टू गिव टू सिनेमा इज़ व्हाट आई बिलीव एज क्रिएटर्स. मैं यहाँ पे स्टेज पे सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूँगी कि ये कहानी एक शॉर्ट स्टोरी थी, और पापा ने, अश्विनी कुमार शर्मा हमारे पापा का नाम है, उन्होंने मुझे ये कहानी दी थी पढ़ने की.
उन्होंने कहा था कि ये पढ़ना बस, और अगर बट शुरू कर सब लेट क्यों हो रहा है? हाँ, लेट्स स्टार्ट नाउ, राइट? ऑलरेडी आई थिंक वी आर नाउ। चलिए सब किस तरह से अब हमें एक नए किरदार को पेश करना चाहिए और आशीष को एक नए अंदाज में दिखना चाहिए। जी आपने भी सिया के राम के नाम के रूप में देखा है, मैंने उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के रूप से देखा हुआ है, तो मुझे आई न्यू द रेंज दैट यू हैव एन एक्टर एंड आई न्यू द रेंज एज एन एक्टिंग कैन ऑफर ऑडियंस रियली लव। सो जब जैसे मैंने कहा कि जब मेरे पास ये कहानी आई और आई कैन सी विजुअलाइज हिम डूइंग इट, बिकॉज इतना रिस्की बेट मैं किसी और पे नहीं ले सकती थी, और मुझे ऐसा लगा कि जब टैलेंट इज इन माय हाउस, व्हाई नॉट आई यूटिलाइज इट एंड आशीष आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है इसमें, हमने इतना इसके लिए काफ़ी किया है, तो किस तरह की जर्नी रही है, किस तरह से Hi. Yeah. So it looks itself so interesting, the posters, and to take up such a role by Ashish sir, it's like a huge thing, you know, because a lot of people think before taking certain roles, and this is not at all cliche, and it's I don't know, the posters itself seem so inviting. So I'm really looking forward to watch the film, and my best wishes to the whole team, because I know how much effort goes in making a film. Yeah. Yeah. Of course, I would love to experiment, you know. I don't know if I would be that good in justifying it, but I'm sure that Ashish Sharma would have nailed it. And the posters itself looks like he's nailed it. Even before watching the movie, I'm saying this. And it's for an artist, you know, such roles are, it's like meat, you know, that they thrive on. So I feel it's a blessing to, you know, experiment on such roles and see how the audience get to react to it, rather than doing very cliche stuff, which is always out there. Yeah. Done. Thank you. See you. All the best. सिया के राम. Sorry, I didn't get you. ओके सो अभी मैं यहाँ पे खिचड़ी मूवी के लिए आई हूँ, और इसका जो मतलब है वही बहुत मीनिंगफुल है. जैसे अभी मुझे पता चला है कि रेगिस्तान में एक खिला हुआ फूल, सो बहुत स्पेशल है मेरे लिए. आई गॉट टू नो दैट यहाँ पे जो आशीष जी ने है वो ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया हुआ है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी लाइक हाउ डिड ही प्ले. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम एक्साइटेड फॉर द प्रोजेक्ट्स आई एम सपोज टू डू. अभी कुछ चीज़ों पे बात चल रही है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या है मेरे लिए, व्हाट्स न्यू देयर, सिंस दिस रियलिटी शो वाज कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. नाउ इवन आई एम लुकिंग फॉर टू प्ले सम डिफरेंट कैरेक्टर जस्ट लाइक खेजड़ी में जो आशीष जी ने किया है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड क्या आता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आशीष को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपने ट्रेलर देखा